हिंदी हॉरर कहानी दरवाजे के पार। अनुज, एक रेलवे कर्मचारी, को बिहार के एक दूरदराज स्टेशन पर ट्रांसफर मिल गया। स्टेशन का नाम था छायाटोली। यह स्टेशन जंगलों और सूनी पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक पुराना 2 मंजिला रेलवे बंगला था जहां उसे रहना था। स्टेशन मास्टर, एक बूढ़ा मगर सजग आदमी, ने अनुज को चाबी सौंपते हुए कहा, बंगले के पिछले हिस्से में एक लकड़ी का दरवाजा है, उसे कभी मत खोलना। क्यों? अनुज ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि वो दरवाजा एक बार खुला था और तब से वहां कुछ भी सामान्य नहीं रहा, उसने संक्षेप में कहा। अनुज ने हंसते हुए बात को हल्के में लिया और अपने नए ठिकाने पर चला गया। बंगले में रहना शुरू में तो अच्छा लगा, खुला माहौल, शांत वातावरण और हर रात को ठंडी हवाओं की सिहरन। लेकिन तीसरी ही रात अनुज की नींद एक अजीब आवाज से टूटी। वह आवाज जैसे कोई दरवाजे को धीरे धीरे खुरच रहा हो। कभी कभी कोई गुनगुना रहा हो, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई पुराने जमाने का गीत हो। अनुज ने दीवार के उस पार कान लगाया। तू आ गया है, अब दरवाजा भी खुलेगा। उसकी रूह कांप गई। अगले दिन वह स्टेशन मास्टर के पास गया। किसी की आवाज आती है उस दरवाजे से, उसने कहा। स्टेशन मास्टर गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, 1948 में उस बंगले में एक रेलवे अफसर अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और बच्चों की लाशें आज तक नहीं मिली। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उसी दरवाजे के पीछे फंसी हैं। हर 27 साल में वो दरवाजा किसी नए इंसान को बुलाता है। अनुज सोच में पड़ गया, लेकिन वह खुद को बहादुर मानता था। उसे लगा शायद ये सब मानसिक भ्रम है। एक रात अनुज ने थोड़ा शराब पी ली। नशे में उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई और है, कोई जो उसकी मदद चाहता है। वह टॉर्च लेकर दरवाजे के पास गया। लकड़ी पर पुरानी कीलें जंग खा चुकी थीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जो बंगले की सीमा से कहीं ज्यादा लंबा दिखता था। दीवारों पर खून के धब्बे, बच्चों की खिलौने और एक पुरानी घंटी झूल रही थी जो बिना छुए बज रही थी। उसने कदम बढ़ाया। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में वह अब भी आगे बढ़ रहा था। तभी सामने एक परछाई दिखी, एक औरत की, जिसके बाल खुले थे, चेहरा झुका हुआ और आंखें नहीं थीं। उसके पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके गले में फांसी के फंदे झूल रहे थे। अनुज चीखा, पीछे भागा, लेकिन गलियारा अब खत्म नहीं हो रहा था। सुबह स्टेशन मास्टर बंगले आया। दरवाजा पहले जैसा बंद था। अनुज का कोई पता नहीं था। उसकी टेबल पर एक डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने दरवाजा खोला, वो अब मेरे अंदर हैं, अब कोई और आएगा। स्टेशन मास्टर ने चुपचाप दरवाजा देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, एक और चला गया। अब अगली बारी किसकी होगी?